सुल्तानी अमलियात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज का अमल ख़ास अमल है और इसके तीन चार चीज़ों पे ये मुश्तमिल है। मतलब कहने का ये कि दिली मुराद हो, अब आपका कोई मकसद हो, अच्छा रोज़गार का मकसद हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताता रहूँगा और आप बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सकें। देखिए, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसा कोई अमल दें जो जिससे ना आपका मकसद, जो मेरा मकसद है, वो पूरा हो सके। अब वो क्या हो सकता है? वो कारोबार का मकसद हो सकता है, शादी का मकसद हो सकता है, रोज़गार का, जॉब का, या कहीं पोस्टिंग का, या आप किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हो उससे निकलने का, या आपका कोई काम ना हो रहा हो या कोई काम रुक गया हो। मतलब आपकी ख्वाहिशात जो हैं, मुराद, दिली मुराद, उन सारी चीज़ों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है। ये सूरह यासीन का अमल है और आपको अच्छी तरह पता है सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। इसका तरीक़ेकार क्या है? अच्छा, इसके इसके ये जो तरीक़ा है ना इसका, इसमें ना आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आपका जो जो भी मकसद हो, शादी का, कारोबार का, कोई भी मकसद हो, उसको आपने कागज़ पे लिखना है पहले। ठीक है? सफ़ेद कोरा कागज़ होता है ना, उस पे सबसे पहले आपने लिखना है, क्योंकि लिखेंगे नहीं आप भूल जाएँगे। लिखना ज़रूरी है, वरना आप क्या दुआ माँग रहे हैं आप ये भूल जाएँगे। कोई एक मकसद नहीं है इसमें, 4, 5, 6 जितने मकसद लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। आप अमल कर रहे हैं ना, खुसूसी अमल कर रहे हैं और अल्लाह से माँग रहे हैं, किसी और से नहीं। अल्लाह से कह रहे हैं कि या अल्लाह पाक मेरा ये मकसद पूरा फ़रमा। इसका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, अपना सबसे पहले तो आपने मकसद लिखना है सफ़ेद कागज़ पे। वो क्यों लिखना है, वो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ठीक है? शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। पहले आपने पढ़ना है सूरह फातिहा, फिर पढ़ना है आयतुल कुर्सी, फिर पढ़ना है चारों कुल, फिर पढ़ना है दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाती है। ये सब आपने 3 बार पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आप दुआ करें। समझ गए आप? आप जो दुआ करेंगे ना, वो लिख लें सफ़ेद कोरे कागज़ पे। अब आ जाएँ मेन चीज़ के ऊपर। ये दोनों चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं ये। मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा ये वो डिफ़रेंट है, बस लिखना होता है कागज़ के ऊपर, वो इसलिए कि आप अपना मकसद ना भूल जाएँ, क्योंकि आदमी दुआ करते-करते ना कहीं और उसका ज़हन चला जाता है, वो कुछ और माँगना शुरू कर देता है। तो आपका ये जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, वो जो जो भी सारी चीज़ें आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, वो एक कोरे कागज़ पे लिख के सामने रख दें। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 4 कुल पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और इन सब की तादाद होगी 3 मरतबा और फिर दुआ माँगेंगे। इसके बाद सूरह यासीन के हर मुबीन पर दुआ माँगेंगे। समझ में आ गई आपकी? कितने मुबीन हैं इसमें? 7 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी मुबीन हैं। आप हर मुबीन के ऊपर रुकेंगे और वही दुआ माँगेंगे जो आपने कोरे कागज़ के ऊपर लिखी हुई थी। ठीक है? मुबीन दर मुबीन का ये अमल है। समझ गए? मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इसके बाद सूरह यासीन के हर मुबीन पर वही दुआ माँगे। सूरत ख़त्म होने के बाद बार 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 वही दुआ माँगे। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। बस ये छोटा-सा अमल है, मुश्किल नहीं है। समझ गए? हर मुबीन के ऊपर आपने रुकना है और वही दुआ माँगनी है जो आपने पहले दुआ माँगी। स्टार्टिंग में क्या करेंगे? सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, ये सब 3 बार। फिर दुआ माँगेंगे, जो दुआ माँगी आपने, उसके बाद सूरह यासीन शुरू करेंगे। सूरह यासीन शरीफ शुरू करने के बाद जब आता है मुबीन, वहाँ रुक जाएँ और वही दुआ माँगे जो आपने पहले दुआ माँगी थी। इसी तरह हर मुबीन के ऊपर रुकना है आपने, ठीक है? दुआ माँगनी है। सूरत आपने ख़त्म कर ली, फिर बार-बार रिपीट करते रहें, वही दुआ माँगे, वही दुआ माँगे, बार-बार, 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 बार-बार। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को कब करना है? आप कभी भी कर सकते हैं।
جب آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں، اور اس کو کتنے دن تک کنٹینیو رکھنا ہے؟ اسے آپ 5 دن کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، 7 دن کر سکتے ہیں، اور 11 دن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کوئی کرنا چاہے اسے ضرور کرے، بہت آسان عمل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، مبین در مبین آپ کو اچھی میرے پاس ایک پرچی میں لکھا ہوا بھی تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے اس طریقے سے ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ اپنا مقصد سفید کاغذ پر لکھ کر سامنے رکھ دیں، پھر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل، درود شریف، یہ سب 3 بار، پھر دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے سب نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد سورہ یاسین آپ نے پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو مبین آئے گا اس کے اوپر رک جانا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ مبین، سورہ یاسین اور مبین، ایک مبین آیا، یہ رہی مبین، یہ رہا مبین، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ رہا مبین، بس آپ نے مبین پہ رکنا ہے، شروع میں یہ ہے مبین، پھر یہ ہے مبین، اور پھر یہاں آئے گا مبین، سمجھ گئے؟ ہر مبین کے اوپر رکنا ہے آپ نے، اور اس پیٹرن سے آپ نے چلنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورہ یاسین کو کنٹینیوسلی رکھنا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔